नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 303 की, जो डील करता है ऑफेंस ऑफ थेफ्ट से या फिर चोरी के अपराध से। इस सेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड 1881, जिसमें आत्माराम तुकाराम भिड़े को एक अनजान आदमी स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में गोल्ड बिस्किट से भरा हुआ एक बैग जबरदस्ती पकड़ा के चला जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या भिड़े के पार्ट पे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज लेड डाउन अंडर 303 एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता है। अगर इस मोमेंट पे थेफ्ट का ऑफेंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो भिड़े के कौन से एक्ट पे थेफ्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, और किसी के ऊपर भी थेफ्ट की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश होने पर मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है एज पर भारतीय न्याय संहिता। तो आइए शुरू करते हैं। तो आई होप आप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये एपिसोड जरूर देखा होगा। जिसने नहीं देखा, मैं ब्रीफ में पूरे एपिसोड को समराइज कर देता हूँ। तो होता यूं है कि भिड़े जो गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं, वो अपने अचार पापड़ का पेमेंट लेकर अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं रात को, और उन्हें रास्ते में एक आदमी नशे की हालत में मिलता है या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में मिलता है, जिसके हाथ में एक सिल्वर कलर का ब्रीफ केस होता है। अब सीन कुछ ऐसा बनता है कि सड़क पे भिड़े और वो आदमी जिसका नाम धनराज था वो अकेले होते हैं, और जो धनराज था वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में होता है, नशे में होता है। और इतने में एक तेज रफ्तार ट्रक धनराज की तरफ आता है। भिड़े इसे देख लेते हैं और धनराज की जान बचाने के लिए उसकी तरफ तेज भागते हैं और उसे धक्का देकर उसका एक्सीडेंट बचा लेते हैं। अब धनराज इस बात से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि एक अनजान आदमी ने उसकी जान बचा ली, और वो अपने इस इमोशनल स्टेट अलॉन्ग विद अपने नशे की हालत की वजह से भिड़े को जबरदस्ती वो गोल्ड बिस्किट से भरा हुआ बैग पकड़ाकर चला जाता है। भिड़े इसे बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत मना करते हैं, लेकिन जबरदस्ती वो आदमी वो बैग भिड़े के हाथ में देकर चला जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या भिड़े के ऊपर थेफ्ट की लायबिलिटी एस्टैब्लिश होती है एज पर सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं सेक्शन 303 की लैंग्वेज क्या कहती है। सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता कहता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से थेफ्ट की लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए 4 एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, और इनमें जो पहली कंडीशन है वो है कि आपकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट एक लीगल कीवर्ड है जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 क्लॉज 7 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 क्लॉज 7 कहता है डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। मतलब अगर आपने इंटेंशनली कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जिससे किसी को कोई नुकसान होगा या किसी को कोई नाजायज फायदा होगा, तो आपके ऐसे एक्ट को डिसऑनेस्ट एक्ट कहा जाएगा। तो ये थी थेफ्ट एस्टैब्लिश करने के लिए पहली कंडीशन अंडर 303 भारतीय न्याय संहिता। थेफ्ट एस्टैब्लिश करने की दूसरी कंडीशन होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपका कैश हो सकता है, या आपका वॉलेट हो सकता है, या आपकी ज्वेलरी हो सकती है, या आपका स्मार्टफोन हो सकता है, या फिर ये गरम गरम आयरन भी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अर्थ से या जमीन से परमानेंटली अटैच ना हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एंड दिस मेक्स द सेकेंड कंडीशन ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 303। थेफ्ट की तीसरी कंडीशन होती है टेकिंग इट आउट ऑफ पोजेशन ऑफ द ओनर, या फिर आउट ऑफ पोजेशन ऑफ द लीगल पोजेसर। मतलब आपने उस प्रॉपर्टी को उसके लीगल पोजेसर की पोजेशन से अपनी पोजेशन में ले लिया होना चाहिए, राइट। एंड थेफ्ट की लास्टली जो फोर्थ कंडीशन होती है वो है कि विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। मतलब आपने ये सारा काम जो है बिना उस प्रॉपर्टी के जो लीगल पोजेसर है या फिर उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसके बिना कंसेंट के किया होना चाहिए, या फिर बिना उसकी मर्जी के किया होना चाहिए, राइट। तो ये थी हमारे पास 4 कंडीशन जो 303 के ऑफेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। अब वापस आते हैं इनके केस पर। दोस्तों, थेफ्ट की पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मतलब आपका ऐसा कोई भी एक्ट जो आपने इंटेंशनली किया हो जिससे किसी को आपने नुकसान पहुंचाया हो या किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया हो, राइट। तो भिड़े के केस में ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं होती है।
भिड़े ने धनराज को बहुत मना किया था वो बैग देने के लिए, लेकिन धनराज ने जबरदस्ती भिड़े को वो बैग पकड़ा दिया। हाँ, अगर भिड़े धनराज से उस बैग को छीन लेते जबरदस्ती तो हम कहते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है और फिर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर 303 भी क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाता। लेकिन क्योंकि भिड़े ने जबरदस्ती वो बैग नहीं लिया, धनराज ने जबरदस्ती बैग दे दिया था, तो हम कहेंगे कि जो पहली कंडीशन है डिसऑनेस्ट इंटेंशन वो यहाँ इस केस में एस्टैब्लिश नहीं होती है। बाकी तीनों कंडीशंस भिड़े के केस में क्लियरली एग्जिस्ट करती हैं। जो सिल्वर कलर का बैग है, जो गोल्ड बिस्किट का बैग है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो तीसरी कंडीशन है हमारी वो भी यहाँ फुलफिल होती है क्योंकि भिड़े उस बैग को अपने साथ घर भी ले गए, टेकिंग इट आउट ऑफ पोजेशन ऑफ द ओनर या लीगल पोजेसर। और फोर्थ कंडीशन जो है कि आपका जो एक्ट है वो बिना कंसेंट के किया होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। भिड़े के पास धनराज का कंसेंट नहीं था उस बैग को अपने साथ ले जाने के लिए। अब बहुत लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि जब धनराज ने जबरदस्ती वो बैग भिड़े को दिया था तो फिर भिड़े के पास कंसेंट कैसे नहीं था। कंसेंट अगेन एक लीगल कीवर्ड है जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 28 में डिफाइंड है, और सेक्शन 28 क्लियरली कहता है कि जो कंसेंट आपने नशे की हालत में दिया हो या स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में दिया हो वो वैलिड नहीं होता। तो भिड़े के पास दरअसल धनराज का कंसेंट था ही नहीं इन द आईज ऑफ लॉ। तो हम देखते हैं कि जो 4 कंडीशंस हैं 303 के लिए, उसमें जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, बाकी तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। अब सेक्शन 303 की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि चारों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस हो जाती है तो क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि भिड़े के ऊपर जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है वो एस्टैब्लिश नहीं होता, क्योंकि जो पहली कंडीशन है डिसऑनेस्ट इंटेंशन वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट नहीं थी, राइट। दोस्तों, सेक्शन 305 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अगर आपके ऊपर थेफ्ट की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है अंडर सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता, तो आपको 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है। अब सजा कितने साल की होगी या जुर्माना कितना होगा ये डिपेंड करता है आपकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पर और साथ में कोर्ट ऑफ लॉ के विजडम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।